वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकून आपका आज हम देखने वाले हैं नदी तंत्र के बारे में। भूगोल का ये वीडियो नंबर 6 है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कोशिश कीजिए कि भूगोल का वीडियो नंबर फर्स्ट से पूरे नोट्स बनाइए, जिससे आपकी पूरी भूगोल क्लियर हो सके, क्योंकि मैं ये पूरे एक क्रम से पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक ऐसे रैंडमली उठा लिया। ठीक है, तो अब हम नदियों के बारे में देखेंगे। नदियों के बारे में अगर आप ग्रेड अपर या टेक्स्ट बुक किसी पे भी अगर बैक पेपर देते हैं, सीजीएल, पैट वगैरह या जीडी, सीएचएसएल, तो आप देखें नदियों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और वो क्वेश्चन कहाँ से होगा? या तो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां कुछ, या फिर उनके उपनाम से कोई क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, या उनका उद्गम स्थल आ जाता है। ठीक है, तो नदी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, नदी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो टॉपिक एक तरफ से हम इनको देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे नदी तंत्र के बारे में आज इस वीडियो में। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो उद्गम स्थल के बारे में कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम हुआ है, उसका किस जगह से वो नदी। हम वो चीज यहाँ नहीं देखने वाले कि गंगा कहाँ से निकली, यमुना कहाँ से। उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें खाली इन नदी के अलावा भी और भी बहुत सारी नदियां हैं, वो पूरी वीडियो उसी के ऊपर होगी। फिर मुहाने कि कौन सी नदी कहाँ जाके गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में, कौन सी अरब सागर में, कौन सी खंबात की खाड़ी में, इस तरह से। फिर सहायक नदियां, जैसे गंगा की सहायक नदियां हो जाती हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आ जाती हैं, तो वो सहायक नदियों का एक अलग टॉपिक हो गया। ये क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है। फिर नदियों के उपनाम, जैसे दक्षिण की गंगा, ठीक, बिहार का शोक, इस तरह से जो आते हैं वो उपनाम का देखेंगे। फिर नदियों के किनारे बसे नगर, ठीक है, जैसे आ जाता है कि सरयू जो है वो सरयू के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसलिए नदी के जो किनारे जो शहर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और फिर नदी और बांध, ठीक है, जैसे भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो नदी के ऊपर यही इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है। अगर इनके अलावा कोई अगर टॉपिक ऐसा बचता है जो नदी के ऊपर आ जाता है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक एक करके हम पूरा नदी को खत्म करेंगे। तो इसलिए ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो एक क्रम से नोट्स बनाते चलें। ठीक है, और अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए चैनल पर हिस्ट्री जीके हिस्ट्री करके एक बना हुआ है प्लेलिस्ट पर फोल्डर, उसमें पूरी हिस्ट्री की 46 लेक्चर पड़े हुए हैं। तो आप हिस्ट्री के भी पूरे नोट्स एक तरफ से बना सकते हैं। जहाँ ट्रिकें होती हैं वहाँ मैं ट्रिकें शामिल करता हूँ। ठीक है, जहाँ याद होना मुश्किल होता है तो हिस्ट्री के पूरे नोट्स बना सकते हैं। 46 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं आज नदी तंत्र को देखते हैं, पहला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो हम नदियों का एक मेन जो नदियां उनके बारे में देखते हैं। तो जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया, एक हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र वो आ जाते हैं जो यहाँ हिमालय है, हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, या ये समझ लो आधे भारत से ऊपर की तरफ वो सारी हिमालयी नदी तंत्र हो जाता है, और उससे आधे भारत से नीचे वो सब आ जाती है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। मतलब जो हिमालय से नहीं निकलती, बाकी अरावली से निकलती हैं, ठीक है, और भी जो पहाड़ियां उनसे निकलती हैं वो सारी प्रायद्वीपीय में आ जाती हैं। अब देखते हैं हिमालय से हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी आती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन। सिंधु नदी ये जा रही है, गंगा नदी ये जा रही है और ब्रह्मपुत्र ये आ रही है। तो ये तीनों किस में आ जाती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये आ जाती हैं हिमालयी नदी तंत्र में। ठीक, अब इनका पहले हिमालय ही कवर कर लेते हैं। अब जो सिंधु नदी जा रही है वो कैलाश मानसरोवर है जो तिब्बत में, जो अब चीन ने कब्जा रखा है, तो उस कैलाश मानसरोवर से निकल रही है सिंधु नदी। और सिंधु से 5 नदी और निकल रही है, सिंधु की जो सहायक नदी सिंधु से निकल रही है। तो वो कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये पांचों नदी सिंधु से निकल रही है सारी नदियां। ठीक है, तो सिंधु नदी हो गई, सिंधु की पांचों नदियां हो गई। अब इनको याद कैसे करें, तो इसकी ट्रिक ऐसे कर लो, झेल, चौ, राय, वाय, सात में। ठीक है, ये रही झेल, चौ, राय, वाय, सात में। झेल से झेलम, चौ से चिनाब, राय से रावी, वाय से व्यास और सात से सतलज। ये किसकी है? सिंधु की सहायक। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु की ये पांचों नदियां सहायक हुई है, सिंधु से निकलती हैं। ठीक है, ट्रिक होगी झेल, चौ, राय, वाय, सात में। तो ट्रिक के साथ इनको याद कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। ठीक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज कौन सी होगी? सिंधु की सहायक। अब गंगा, गंगा के बारे में देख लेते हैं। गंगा भारत में है और फिर ये जाके मिलती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र आ रही है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है ये गंगा। अब गंगा को हिंदुस्तान में गंगा कह के बुलाते हैं, और बांग्लादेश में इस गंगा को बांग्लादेश में एंटर करते ही, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है,
तो बांग्लादेश में एंटर करती गंगा को वहां के लोग पद्मा कह के बुलाते हैं। तो गंगा का बांग्लादेश में नाम है पद्मा। ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं हो जाना जमुना यमुना, ठीक है, इस तरह से नहीं, क्लियर है। मैंने यहाँ लिख दिया है, दोबारा बता रहा हूँ, गंगा को बांग्लादेश में एंटर होती पद्मा नाम से बुलाते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में एंटर होती जमुना नाम से बुलाते हैं। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं और जब मिलके वो मेघना बनाती हैं, मिलके जो एक नई नदी बनती है उसका नाम होता है मेघना। क्लियर है चीज? गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जमुना, और दोनों मिलके क्या बनाए थे, एक हो जाती है, जिसको बोलते हैं मेघना। अब इसका देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है और पद्मा नाम इसका बांग्लादेश में है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब ब्रह्मपुत्र का देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र यहाँ सबसे पहले चीन में है, तिब्बत में, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक, उसके बाद में असम में एंटर करती है और असम के बाद में फिर वो बांग्लादेश में एंटर करती है। तो हर जगह तिब्बत, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम और फिर बांग्लादेश, हर जगह इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं इसको। अब वो नाम देखते हैं। तो तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र का नाम है सियांग, असम में इसको मानस कह के बुलाते हैं और बांग्लादेश में जमुना कह के बुलाते हैं, ये हमने अभी देखा ही, ठीक है। तो ये किसके ब्रह्मपुत्र के नाम है, कहा, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में और फिर बांग्लादेश में, ठीक है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में सियांग और असम में मानस और बांग्लादेश में जमुना। अब इसको कैसे याद करें, तो क्रम तो हमें पता है, यहाँ सबसे पहले तिब्बत पड़ता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं, फिर असम में आते हैं और फिर यहाँ बांग्लादेश में। तो क्रम तो हमें मैप के थ्रू पता है, एसएससी बच्चों को इतनी नॉलेज होती है। अब इसकी ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक है संग सियाना माना जाए, संग से सांगपो, सियाना से सियांग, मानस से मानस, जाए से जमुना, ठीक है। तो एक क्रम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, वो तिब्बत, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम और फिर ये बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में वही था पद्मा और जमुना, पद्मा मतलब गंगा और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके, गंगा और ब्रह्मपुत्र आगे दोनों मिलके मेघना बनाती हैं बांग्लादेश में। गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। तो ये चीज यहाँ भी नोट डाउन, मतलब वहां एक तरह से चित्र से समझ सकते हैं और यहाँ पूरा उसका नोट्स है। तो इस तरह से एक पेज पर ये चित्र बना लीजिए और एक पेज पर ये इसका नोट्स, ठीक है। और ये टॉपिक भी लिख लीजिए कि हाँ नदी के बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है एक तरफ से। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पर, हिमालय नदी तंत्र खत्म, अब प्रायद्वीप और भी नदियां, पर इनको हम और जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लूनी नदी है, वो कहीं गिरती नहीं है, ठीक है, वो कच्छ के रण में जाके विलय हो जाती है, ठीक है, मतलब ऐसी राजस्थान में ये गायब हो जाती है। साबरमती नदी भी और भी बहुत सारी पड़ती है, सोन वगैरह, सोन तोन वगैरह, उन सबको देखेंगे आगे, और भी बहुत सारी वीडियो उनमें। यहाँ तो जो मेन मेन नदी है उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बारे में इतना डिटेल क्वेश्चन यहीं से आता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, ठीक है, मेघना कहाँ पाई जाती है, मेघना कहाँ गिरती है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से ही बन जाते हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी में देखते हैं, भारत के इस तरफ है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर। तो नदियां या तो इस तरफ गिरेंगी या इस तरफ गिरेंगी। तो इस तरफ जो गिरेंगी उनको बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और इस तरफ जो गिरती हैं वो बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो उसी की तर्ज पे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, मतलब नीचे वाली जो नदियां हैं, उनको दो भागों में बांट लिया है, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, एक है नर्मदा, और भी अपन मैन की ही बात कर रहा हूं, मैं ये चीज पहले बता रहा हूँ, छोटी छोटी वो सारी ले ली जाएंगी, पर इस उसमें नदी तंत्र में मैन नदी देखते हैं, वरना तो बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी। आपके गांव शहर कस्बा जहां भी रहते हो वहां भी कोई ना कोई नदी बह रही होगी। तो पहली है नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी माही। ताप्ती को नर्मदा की जोड़वा भी बोलते हैं, नर्मदा के पैरेलल चलती है ये ताप्ती, तो नर्मदा की जोड़वा भी बोलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन उपनाम में आ जाएगा, नदियों के जो उपनाम है उसमें उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, पर यहाँ लिख दिया है। माही जो है, ठीक, तीन होगी, नर्मदा ताप्ती माही, नर्मदा ताप्ती और माही। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे है, नामर तड़पता है माही के लिए, क्योंकि ये ना आपस में मिक्सअप हो जाती हैं जब याद करते हैं, जब कुछ दिन हो जाते हैं, 10 दिन बाद में चीजें तो याद रहती हैं, नदियों के नाम अगर आते हैं, पर मिक्सअप हो जाते हैं कि ये पता नहीं इसमें है या ये पता नहीं इसमें है। तो इसकी एक क्रम हो गया, नामर तड़पता है माही के लिए, ठीक है। अब नामर्द किसको यूज करेंगे, नामर्द पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ क्या है, अरब सागर, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ क्या है, अरब सागर। तो पाकिस्तान के लिए क्या बोलेंगे, नामर्द तड़पता है माही के लिए। तो नामर्द से नर्मदा,
तड़पता से ताप्ती, और माही मतलब माही नदी। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में इधर गिरने वाले जो नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। गोदावरी जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा भारत की, क्वेश्चन ये वाले आ भी चुके हैं कई बार। ठीक है। इसको वयोवृद्ध गंगा भी बोलते हैं एक तरह से। सब गंगा सबसे बड़ी होगी और दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी, और इसको क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध गंगा। ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे? नदियों के उपनाम में भी इन चीजों को पढ़ेंगे, बंगाल का शोक, बिहार का शोक, इस तरह से। ठीक है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये वयोवृद्ध का भी आ चुका है। ये तीनों ही लगभग आ चुके हैं। ये कोई 2017 में, कोई 2020 में, कोई 2023 में, कोई सीजीएल में, तो कोई सीएचएसएल, कोई एमपीएस में, कोई पैट में। तो इस तरह ये तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आ चुके हैं। दक्षिण की गंगा के ऊपर भी वयोवृद्ध गंगा, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी। ठीक। फिर कृष्णा होगी और कावेरी। अब इनका क्रम कैसे याद करें? तो इसकी ट्रिक है ये, महान गोदी में कृष्ण कभी खिले थे। महान गोदी में कृष्ण कभी खिले थे, तो महान से महानदी, गोदी से गोदावरी, कृष्ण से कृष्णा, और फिर कवि से कावेरी। ठीक है। और खिले थे, ये ऐसे याद करें। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इस तरह से ये प्रायद्वीपीय नदियां ये हो गई अरब सागर में और बंगाल की, और हिमालयी नदी तंत्र ये हो गया। जहां ट्रिक की जरूरत थी वहां ट्रिक से इनको याद कर लेना है। तो इस तरह से नदी तंत्र हो गया। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम नदियों के उद्गम स्थल, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। ठीक है। तो इस तरह से एक तरफ से नोट्स बनाते चलिए, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये कोशिश कीजिए कि भूगोल जो है वो वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 1 से प्लेलिस्ट में पड़े हुए वहां से इसको नोट्स बनाए पूरे। और हिस्ट्री के चाहो तो वो भी 46 वीडियो वो भी बना सकते हैं। धन्यवाद।